हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एचडी मैथ आईको चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में हम आपको भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत ही शानदार से और बहुत ही डिटेल से और विधिवत पूर्वक हमको बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो आइए देखते हैं क्या क्या बातें इस वीडियो में कही जा रही हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम देखेंगे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की जो स्थापना हुई थी ये हुआ था 2 मई 1951 को। और वर्तमान में इस केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का जो नाम है वर्तमान में, ये नाम है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक, और इसका जो मुख्यालय है वो मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। कहाँ है मुख्यालय? नई दिल्ली में। और इस केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के अंतर्गत पहली आर्थिक जो गणना हुआ था 1977 में गणना हुआ था। और इस केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के जो संस्थापक थे वो थे पीसी महालनोबिस। ये क्वेश्चन आपके यूपी ट्रिपल एससी में पूछ चुका है। ये सवाल यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट में ये सवाल पूछ चुका है। ठीक दोस्तों, आइए देखते हैं आगे राष्ट्रीय आय। ठीक, राष्ट्रीय आय क्या होता है हम जानते हैं। राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने के लिए बाजार कीमत की शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक, बाजार कीमत की शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर और उसके बाद प्लस सब्सिडी, ठीक, को मिलाकर हम राष्ट्रीय आय करते हैं। आपके एग्जामों में सूत्र पूछ लेता है राष्ट्रीय आय का मान क्या होता है, तो बाजार की कीमत की शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। ठीक, और इस राष्ट्रीय आय की जो अध्यक्षता किए थे, राष्ट्रीय आय समिति की जो अध्यक्षता किए थे वो अध्यक्षता किए थे पीसी महालनोबिस। जो पीसी महालनोबिस है ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल तैयार किए थे। क्या मॉडल तैयार किए थे? जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, ठीक, उसका मुख्य उद्देश्य था औद्योगिकीकरण। ठीक, अर्थात कंपनियों को आगे बढ़ाना। ठीक, ये था द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य। ठीक दोस्तों, तो आइए चलते हैं आगे। हम देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का जो क्षेत्र है ये कितने भागों में बांटा गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो आइए उसको हम देखते हैं डिटेल से। ठीक, तो देखते हैं क्या भारतीय अर्थव्यवस्था, क्या भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? ये बांटा गया कितने क्षेत्रों में? 3 क्षेत्रों में। ठीक, एक होता है क्या आपका प्राथमिक क्षेत्र होता है, एक होता है आपका प्राथमिक क्षेत्र, एक होता है आपका द्वितीयक क्षेत्र होता है, द्वितीयक क्षेत्र होता है, और एक आपका होता है तृतीयक क्षेत्र। क्या? तृतीयक क्षेत्र होता है। ये 3 भागों में आपके बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। ठीक, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या वस्तुएं आती हैं तो इसको हम ध्यान से देखते हैं। इसमें आता है प्राथमिक क्षेत्र में जो आता है हमारा कृषि एवं पशुपालन आता है। इसमें आता है कृषि एवं पशुपालन आता है, कृषि एवं पशुपालन आता है। और इसमें आता है मत्स्य उत्पादन आता है। क्या? मत्स्य उत्पादन आता है, कृषि एवं पशुपालन, मत्स्य उत्पादन और लट्ठे बनाना, वन उद्योग। क्या? लट्ठे बनाना और लघु उद्योग आता है, लघु उद्योग। ठीक, ये आता है हमारा क्या प्राथमिक क्षेत्र में। कृषि एवं पशुपालन करना, मत्स्य उत्पादन करना, लट्ठे बनाना और लघु उद्योग में आता है। ठीक दोस्तों, अब इसमें देखते हैं द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है। द्वितीय क्षेत्र में आता है क्या जी? विद्युत आता है। क्या? विद्युत। इसमें क्या आता है? विद्युत आता है, गैस आता है, विद्युत हो गया, गैस हो गया, और जल की आपूर्ति। क्या? जल आपूर्ति, जल आपूर्ति होता है। क्या? जल आपूर्ति इसी में आता है। किसमें? इसी में आता है, जल आपूर्ति आता है इसी में।
ठीक दोस्तों, तो आइए चलते हैं आगे, देखते हैं। जल आपूर्ति हो गया, इसी में आता है। और क्या आता है इसमें? विनिर्माण पंजीकृत एवं गैर पंजीकृत। क्या? विनिर्माण पंजीकृत और गैर पंजीकृत, इसी में आता है। गैर पंजीकृत इसी में आता है। ठीक। और तृतीय क्षेत्र में क्या आता है? तृतीय क्षेत्र में आता है बैंक आता है आपका। क्या आता है आपका इसमें? बैंक आता है, कंपनी आता है, और क्या आता है? बैंक हो गया, कंपनी हो गया, होटल हो गया, व्यापार हो गया, होटल और व्यापार हो गया। बैंक, कंपनी, होटल और व्यापार हो गया। और क्या आता है इसमें? बीमा आता है, बीमा आता है। क्या? बीमा आता है। और सरकारी सेवाएं आता है, सरकारी सेवाएं। ठीक। क्या होता है जी आपका? सरकारी सेवाएं आता है इसी में। ठीक। फिर से देखते हैं इसको एक बार। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि एवं पशुपालन, मत्स्य उत्पादन, लट्ठे बनाना, लघु उद्योग। द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है जी? विद्युत, गैस, जल आपूर्ति, विनिर्माण पंजीकृत और गैर पंजीकृत। तृतीय क्षेत्र में क्या आता है? बैंक आता है, कंपनी आता है, होटल आता है, व्यापार, बीमा आता है, सरकारी सेवाएं आता है। किसमें? ये तृतीय क्षेत्र में। ठीक दोस्तों, तो आइए आगे चलते हैं। हम योजना आयोग के बारे में पढ़ते हैं आगे। किसके बारे में? योजना आयोग के बारे में आगे देखते हैं। योजना आयोग के बारे में। योजना आयोग क्या है, बहुत ही शानदार तरीके से हम बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी दबा दीजिए। ठीक दोस्तों, तो आइए देखते हैं योजना आयोग। योजना आयोग बहुत ही शानदार टॉपिक होगा जो आपके एग्जाम में कई बार पूछता है। दोस्तों हम जानते हैं क्या, योजना आयोग की जो स्थापना हुआ है, योजना आयोग की जो स्थापना हुआ है, इसका जो स्थापना हुआ है 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुआ है। योजना आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। योजना आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, कोई उल्लेख नहीं है। ठीक, कोई उल्लेख नहीं है, कोई उल्लेख नहीं है। यह क्या है? गैर संवैधानिक निकाय है, गैर संवैधानिक निकाय है। योजना आयोग को संविधानेतर भी निकाय का संविधानेतर भी कहते हैं, संविधानेतर भी कहते हैं। किसको? योजना आयोग को। ठीक, योजना आयोग, योजना आयोग योजना आयोग का मुख्य कार्य क्या था? इसका योजना आयोग का मुख्य उद्देश्य था, योजना आयोग का मुख्य जो उद्देश्य था, गरीबी को दूर करना, गरीबी को दूर करना और बेरोजगारी को खत्म करना, बेरोजगारी को खत्म करना था। ठीक, योजना आयोग के आधार पर ही पंचवर्षीय योजना का मॉडल तैयार हुआ। ठीक, पंचवर्षीय योजना का मॉडल तैयार हुआ। ठीक, का मॉडल तैयार हुआ, पंचवर्षीय योजना का मॉडल तैयार हुआ। ठीक दोस्तों, अब इसमें देखते हैं पंचवर्षीय योजना क्या होता है। ठीक, अभी तक 1951 से लेकर 2017 तक कुल 12 पंचवर्षीय योजना हुआ है और इसमें कई वार्षिक योजनाएं भी हैं। उसको हम एक एक करके देखते हैं। तो आइए देखते हैं बहुत ही आसान से, जो आपके यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार वीडियो होगा और अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। कोई ना कोई 5 क्वेश्चन में से आपको बता दें 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स है फंसना, 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स है फंसना। हम आपको योजना आयोग के बाद हम आपको पढ़ाएंगे मुद्रा के बारे में और बैंक के बारे में। ठीक, ये क्या चीज होता है तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम क्या, पहली पंचवर्षीय योजना देखेंगे। पहली पंचवर्षीय योजना, ठीक, पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था? 1 अप्रैल 1951 से 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। ठीक, 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक
पहले पंचवर्षीय योजना था। ठीक दोस्तों, हम आपको बता दें जो वित्तीय वर्ष की जो गणना होती है ना, एक वित्तीय वर्ष की जो गणना होती है वो होता है क्या, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक पहली जो वित्तीय वर्ष होता है उसकी गणना होती है। ठीक, तो आइए देखते हैं इसका जो मॉडल तैयार किया था, इसका मॉडल तैयार किया हैराल्ड डोमर ने। इसका जो मॉडल तैयार किया था हैराल्ड डोमर ने इस पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल तैयार किया था। ठीक, इसका जो मुख्य उद्देश्य था, इसका जो मुख्य उद्देश्य था, ठीक, कृषि था। इसका जो मुख्य था कृषि करना था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था क्या था, कृषि करना था। क्योंकि उस समय बता दें हम अब भारत की जो जनसंख्या थी लगभग 70% जनसंख्या कृषि में लगा हुआ था, इसीलिए उसका जो मुख्य उद्देश्य था कृषि करना था पहले पंचवर्षीय योजना का। इसका मॉडल किसने तैयार किया था, हैराल्ड डोमर ने इसका मॉडल तैयार किए थे। ठीक, और इसमें क्या बातें होती हैं आगे, ठीक दोस्तों, तो आइए देखते हैं। और इसी पंचवर्षीय योजना में आपको बता दें 1 जुलाई 1955 को एसबीआई अर्थात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या हुआ था जी, राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1956 में एलआईसी जिसको कहते हैं भारतीय जीवन बीमा निगम की भी स्थापना हुआ था 1 जुलाई 1956 को। 1 जुलाई 1956 को भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुआ था 1 जुलाई 1956 में। ठीक, और उसके बाद आइए इसको हम देखते हैं। और इसके 1951 से पहले आपको बता दें, 1951 से पहले अर्थात 1949 में आरबीआई क्या हुआ था कि राष्ट्रीयकरण हुआ था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। जो आरबीआई का स्थापना हुआ था वो हुआ था 1935 में। भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई का स्थापना हुआ था। और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम कब पारित हुआ था, 1934 में। 1934 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम पारित हुआ था। स्थापना हुआ था 1935 में। और इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था कब हुआ था, ये 1949 में। 1 जुलाई 1955 को एसबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और उसके बाद 1956 में एलआईसी बैंक की स्थापना हुआ था, मतलब भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुआ था। ठीक दोस्तों, तो आइए देखते हैं। अब इसमें हम आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे अगले द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। ठीक, द्वितीय पंचवर्षीय योजना क्या था उसको आइए हम आगे देखते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ठीक दोस्तों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगता हो, ठीक दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी के अभी। ठीक, तो देखते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कब से कब तक जी, 1 अप्रैल 1956 से लेकर 31 मार्च 1961 तक। ठीक, 1961 तक। ठीक, द्वितीय पंचवर्षीय योजना था। ठीक, ये क्या था जी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना था। ठीक दोस्तों, तो आइए चलते इसमें क्या बातें की थी। इसका जो मॉडल तैयार किए थे वो थे पीसी महालनोबिस थे। क्या, पीसी महालनोबिस इसका मॉडल तैयार किए थे। पीसी महालनोबिस इसका मॉडल तैयार किए थे। ठीक, इसका जो मुख्य उद्देश्य था औद्योगिकीकरण था। क्या था, औद्योगिकीकरण। ठीक, और इसी पंचवर्षीय योजना में हम आपको बता दें राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुआ था। ठीक, और इसी योजना में भिलाई
इस्पात संयंत्र, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना हुआ था। और इसी में क्या हुआ था, इसी योजना हुआ था क्या आपका एक दुर्गापुर, क्या दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, ठीक, इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। राउरकेला इस्पात संयंत्र, भिलाई इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना हुआ था द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक दोस्तों, अब आपको बता दें कि जो राउरकेला है ये कहाँ पड़ता है जी, उड़ीसा में पड़ता है। और भिलाई जो है आपका ये कहाँ पड़ता है, भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है। कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। अब कोई लोग कहते हैं कि ये मध्य प्रदेश में हुआ है, ठीक ना। और जो दुर्गापुर है, दुर्गापुर कहाँ पड़ता है जी, ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में ये पड़ता है। कौन, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। ठीक दोस्तों, और इसमें क्या बातें कही गई थी, अब आइए चलते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना में। ठीक, तीसरी पंचवर्षीय योजना में, तीसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक, तीसरी पंचवर्षीय जो योजना था वो एक सबसे असफल योजना था। तीसरी जो पंचवर्षीय योजना था, तीसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय जो योजना था ये था कब से कब तक, 1969 से 1900 नहीं सॉरी दोस्तों, ये था 1961 से लेकर 1966 तक। क्या, 1961 से लेकर 1966 तक, 1961 से 1966 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना था। यहाँ पे आप 1 अप्रैल लगा लीजिएगा, क्या 1 अप्रैल, और यहाँ पे 31 मार्च लगा लीजिएगा। 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक। इसका जो मॉडल तैयार किए थे, इसका जो मॉडल तैयार किए थे वो मॉडल तैयार किया था कौन, आपके प्रोफेसर सैंडी एन सुखमय चक्रवर्ती। क्या, प्रोफेसर सैंडी एवं सुखमय चक्रवर्ती, क्या सुखमय चक्रवर्ती इसका मॉडल तैयार किए थे। यह एक सबसे असफल योजना था, यह सबसे असफल योजना था। क्या था जी, यह असफल योजना था। ठीक, यह सबसे असफल योजना था क्योंकि 1962 में भारत एवं चीन युद्ध, क्या भारत एवं चीन युद्ध, और 1965 में भारत एवं पाकिस्तान युद्ध, ठीक। और 1964 से लेकर 1965 में क्या, बाढ़ सूखाग्रस्त, ठीक, सूखाग्रस्त अर्थात अकाल पीड़ित, ठीक ना, अर्थात सूखा पड़ना। तो इसमें भारत और चीन के बीच जो युद्ध था, इसमें चीन का विजय हुआ था। 1965 में जो भारत और पाकिस्तान के युद्ध हुआ था, इसमें भारत विजय हुआ था। और 1964-65 में क्या था, सूखाग्रस्त था अर्थात अकाल पीड़ित था। ठीक दोस्तों, और इस पंचवर्षीय योजना में जो बातें कही गई हैं आपको हम बता दें, कृषि और उद्योग की प्राथमिकता देना, कृषि और उद्योग की प्राथमिकता देना दोनों था इसमें। इसका जो मुख्य उद्देश्य था क्या था जी, कृषि एवं उद्योग की प्राथमिकता देना, कृषि एवं उद्योग की क्या था जी, प्राथमिकता देना ना। ठीक दोस्तों, ये था 1961 से लेकर 1966 तक। ठीक दोस्तों, आज हम इस 3 पंचवर्षीय योजना के बारे में बात किए हैं। हम अलग कुछ देख लेते हैं, क्या बैंकों के बारे में, क्या कुछ बैंकों के बारे में देख लेते हैं, ताकि अगर क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो वहां से छूटने ना पाए। ठीक दोस्तों, आज देखते हैं। ठीक, देखते हैं क्या, हम बैंक के बारे में देखते हैं। ठीक, बैंक के बारे में। ठीक दोस्तों, बैंक के बारे में देखेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से देखेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिए। ठीक, तो देखिए दोस्तों,
जो पहला बैंक था, क्या जो पहला बैंक था वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। क्या था जी? बैंक ऑफ हिंदुस्तान क्या था जी? पहला बैंक था। इसकी जो स्थापना हुई थी वो क्या था हुआ था जी? 1770 ईस्वी में इसकी पहली स्थापना हुआ था। ठीक दोस्तों, और उसके बाद एक था अवध कॉमर्शियल बैंक। क्या? एक था अवध कॉमर्शियल बैंक, एक था अवध कॉमर्शियल बैंक था। इसकी जो स्थापना हुआ था, कब हुआ था? अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना जो हुआ था 1881 में। ठीक, 1881 में अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना हुआ था 1881 में। ठीक दोस्तों, अब आगे देखते हैं पंजाब नेशनल बैंक। क्या? पंजाब नेशनल बैंक। क्या? पंजाब नेशनल बैंक, जिसको कहते हैं क्या? पीएनबी कहते हैं, पीएनबी। क्या? पीएनबी कहते हैं। इसकी जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1894 में। ठीक दोस्तों, एक बार फिर देखते हैं, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना 1770 में, अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना 1881 में, पंजाब नेशनल बैंक अर्थात पीएनबी की जो स्थापना हुआ था 1894 में हुआ था। ठीक, अब आगे इसके देखते हैं जो आपके एग्जाम के लिए ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हम जरा देखते हैं डिटेल से। ठीक, डिटेल से देखते हैं जो आपके एनटीपीसी एग्जाम में आ चुका है। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे। क्या? बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। क्या? बैंक ऑफ मद्रास। ठीक, बैंक ऑफ मद्रास। अब देखेंगे बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुआ था? बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुआ था? तो 1806 में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना हुआ था, और उसके बाद 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना हुआ था, और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुआ था। ठीक दोस्तों, और इन तीनों को मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना हुआ था। क्या? इंपीरियल बैंक की स्थापना हुआ था कब? इंपीरियल बैंक की स्थापना हुआ था 1921 में। उसके बाद इस इंपीरियल बैंक को 1 जुलाई 1955 में इसका नाम एसबीआई कर दिया गया, और उसी समय इस बैंक का राष्ट्रीयकरण हो गया था 1 जुलाई 1955 को। ठीक दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे इसके अगले वीडियो में। ठीक दोस्तों, अगर इतना समय में आया हो दोस्तों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन घंटी दबा दीजिएगा। ठीक दोस्तों, मिलते हुए वीडियो, अगले इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।